गुड मॉर्निंग टू डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स। आज हम आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है एकांकी। छात्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो नाटक होता है वो नाटक एक विस्तार रूप में कई अंकों के रूप में उसे प्रस्तुत किया जाता है। इसी प्रकार से जो एकांकी है, एकांकी जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक अंक का अर्थात जिसमें एक ही अंक होता है उसे एक ही अंक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उसे एक ही भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और ये एकांकी जो है वो जो एक अंक के रूप में हास्य, व्यंग, विनोद और मनोरंजन, इन सब के साथ कहीं ना कहीं एक मैसेज भी इसमें निहित होता है। तो ये कह सकते हैं एक लघु रूप में एक समाज के लिए, अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए, किसी भी प्रकार से जिस प्रकार का एकांकी तैयार करना है उस रूप में उसको तैयार करके उसे प्रस्तुत किया जा सकता है एक छोटे या लघु रूप में। तो अब हम बात करते हैं इसमें कुछ उदाहरण के रूप में दिए गए हैं कुछ एकांकी के उदाहरण, जैसे हरद्वारी लाल शर्मा द्वारा रचित तीसरी पीढ़ी, जी का झाड़, खोड़िया, इस तरह के कुछ नाम दिए हुए हैं जो एकांकी के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसके बाद है पात्र एवं चरित्र योजना। एकांकी में पात्र एवं चरित्र योजना किस प्रकार की होती है? एकांकी में बहुत अधिक पात्र नहीं होते हैं, चूंकि ये अत्यंत लघु रूप में प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए इसमें पात्र बहुत अधिक नहीं होते हैं। इसमें अधिकतम 4 या 5 पात्र होते हैं और जो मुख्य रूप से उसमें चरित्र चित्रण के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, और कुछ और भी हो सकते हैं जो कि गौड़ पात्र के रूप में होते हैं। इसमें हास्य, व्यंग, प्रेम, राष्ट्रवादिता, निर्भयता, साहस, इन चीज़ों को ये लोग प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार से पात्र एवं चरित्र योजना एकांकी में होती है। अब इसके बाद है संवाद अथवा कथोपकथन। अगर शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो एकांकी के संवाद कथा, प्रसंग और पात्रानुकूल एवं विभक्ति व व्यंजित करने वाले ही होने चाहिए। साथ ही साथ इसमें स्वाभाविकता, संक्षिप्तता, रोचकता, मनोरंजकता और काव्याभिव्यक्ति एवं सब कुछ मिलाकर दर्शक अथवा पाठकों को आकृष्ट करने की क्षमता भी इसमें होना चाहिए। इसकी सर्वोपरि सबसे अधिक विशेषता इसकी यह है कि इसमें जो हास्य व्यंग होने के साथ साथ उसमें वास्तविकता भी निहित होनी चाहिए। एक मैसेज जो है वो पाठक अथवा दर्शकों के मस्तिष्क में जाना चाहिए। इसमें उचित प्रकार की शब्दावली भी प्रयोग की जानी चाहिए। प्रचलित मुहावरे, कहावतें और भाषा के रूप में जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, देशज शब्द हैं, खड़ी बोली, हिंदी आदि, इन प्रकार की भाषाओं को इसमें प्रयोग किया जाना चाहिए। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें मिलकर के एकांकी के एक महत्वपूर्ण भाग बन जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं कथा सारांश। कथा सारांश में एकांकी के लघु रूप कथा के शुरुआत से लेकर अंत तक के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला जाता है। अर्थात जब एकांकी शुरू होता है तो शुरू से लेकर के अंत होने तक सभी भाग में इसका प्रकाश डाला जाता है। एकांकी के सभी जो मुख्य बिंदु है, मुख्य रूप है, उनमें सभी में प्रकाश डाला जाता है शुरू से लेकर के अंत तक, ताकि सारी चीज़ें, सारी स्थितियां जो हैं वो दर्शक अथवा पाठकों के समक्ष उसको वहां पर प्रस्तुत किया जा सके। इसके बाद है समीक्षा। इसमें सभी पात्रों, संवादों तथा पात्रों के चरित्र योजना को लघु रूप में दर्शाया जाता है। अंत में अभिनेता अथवा रंगमंच जो एकांकी का मूलभूत कारण भी होता है और इष्ट भी, तथा अंत में यह देखा जाता है कि एकांकीकार ने प्रस्तुत एकांकी की कथा और पात्रों में नाटकीयता या अभिनेता का पर्याप्त समावेश किया है अथवा नहीं किया है, तथा एकांकी के समस्त दृश्य विधान अत्यंतम सरल और मंचानुकूल होने चाहिए। साथ ही एकांकीकार ने अद्योपांत अभिमय विषयक निर्देश, मंची सूत्र आदि भी दिए हैं,
या नहीं दिए हैं। इस प्रकार से इन चीज़ों के आधार पर इसकी समीक्षा की जाती है। तो छात्रों, ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है और हम अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।